हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका के टू जेड में। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के कारण या फिर बेकारी के कारण। बेकारी और बेरोजगारी लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है कि बेरोजगारी में पढ़ लिख कर के रोज़गार नहीं मिलता है तो बेरोजगार हैं, या काम धंधा नहीं मिलता है तो आप बेकारी में कोई काम का भी कुछ लोग नहीं रह जाते हैं। तो इसमें से भारत में बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, तो आप लिखिएगा कि उसमें से सबसे पहला कारण है जनसंख्या का वृद्धि, दूसरा है शिक्षा प्रणाली, और तीसरा है कृषि पर निर्भरता, चौथा है कुटीर और लघु उद्योग का पतन, और पाँचवा और छठा भी है। तो हम पहले बताते चलते फिर पाँचवा और छठा भी लिखवा देंगे। तो भारत में बेकारी या बेरोजगारी के कारण में जनसंख्या सबसे ज़्यादा रोल निभाता है कि भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें नौकरियां की मांग बढ़ रही है। हालांकि सरकार और अधिकारी इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के पार है, और हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जितने भी हमारे पास उपलब्ध जितने कुछ है, हम चाह के भी सभी को रोजगार दे नहीं सकते। मजबूरन हम लोग राजनीति करना पड़ता है कि हाँ हर साल इतना नौकरी देंगे और ये देंगे, और सरकार पूरा नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे रीजन है, आप सरकार को सिर्फ गलती नहीं ठहरा सकते, कुछ हमारी भी गलती है कि हम लोग को जनसंख्या पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमारी शिक्षा प्रणाली में भी दोष है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो आगे आते हैं शिक्षा प्रणाली में। भारत की शिक्षा प्रणाली में कई कमियाँ हैं। कॉलेजों में योग्य शिक्षक और उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। इसमें स्नातक अपर्याप्त कौशल के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई होना चाहिए उस तरह से पढ़ाई करते भी नहीं हैं। और कुछ हमारे पास संसाधन की भी कमी है कि कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई कर लेते हैं कि किसी तरह से पढ़ के मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पता नहीं क्या क्या डिग्री ले लेना है, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है तो शायद उतना खरे नहीं उतर पाते। तो हम सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं का गलती नहीं है, हमारे पास संसाधन भी नहीं है उनको उतना तरह से दक्ष बनाने का, उनको इस तरह से पूरा कुछ प्रोवाइड करने का। जैसे चीन, उनमें क्या होता है ना कि क्लास 8 के बाद ना उन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब क्लास जूनियर से ही सिखाया जाता है कि आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप कैसे ज़िंदगी को चलाएंगे, कैसे अपना घर परिवार को संभालेंगे। काफ़ी कम उम्र से वो लोग कमाना सीख जाते हैं, और देखते होंगे कि चाइना का सामान बहुत सस्ता में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो लोग को शुरू से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। कृषि पर निर्भरता, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है, आधा से ज़्यादा बोलिए तो कृषि पर निर्भर है। हालांकि कृषि अविकसित है और यह मौसमी रोजगार ही देती है, और भारत का जो टेक्निक है कृषि में अभी भी उतना तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो उसके कारण भी है। और कह सकते हैं कि मौसम भी अनुकूल नहीं रहने के कारण भी कृषि में बेरोजगारी हो जाती है, तो बेकारी का समस्या आ जाता है। कुटीर और लघु उद्योग का पतन, आज के समय में क्या हो रहा है कि औद्योगिक विकास ने कुटीर और लघु उद्योग पर प्रतिकाल हटा दे। छोटा छोटा जो काम हम लोग कर लेते थे घर उर में, वो सब काम धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक पुल बनाना है, नहर खोदना है, तो 100 आदमी 200 आदमी को रोजगार मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, जेसीबी लगाएगा 1 घंटा में ही 10 आदमी का काम खत्म कर देता है, वो लोग 2 दिन में 100 आदमी का काम कर देता है। तो इतने जो लोग हैं बेकार हो रहे, बेरोजगार हो रहे कि नहीं, तो ये सब भी कारण है। और बड़े बड़े उद्योग बनने के कारण छोटे छोटे जो उद्योग धंधे चलते थे उसका पतन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रम की गतिशीलता, भारत में श्रम गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं। अब श्रम गतिशीलता का मतलब कि कुछ लोगों को लगता है कि दूर तक कमाने के लिए जाएंगे, इससे अच्छा चलो नहीं है कमाते, कम ही कमाते, घर में ही रहते हैं। अब घर वाले लोग से ज़्यादा लगाव हो जाने के कारण हमारा जो श्रम का गतिशीलता है वो धीमी पड़ जाती है। और अवसरों के अनुपयुक्त उपयोग, मतलब भारत में कुछ क्षेत्रों में निवेश की कमी है, इससे शिक्षित नौकरी चाहने वाले लोगों को नौकरी के अवसर कम मिलते हैं। मतलब अवसरों के अनुपयुक्त मतलब हो गया कि भारत में अलग अलग कंपनियां जो है ना निवेश उतना नहीं कर पाती है, और निवेश नहीं कर पाएगी तो जिनको जिस तरह का नौकरी चाहिए उस तरह का नौकरी मिलेगा नहीं, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं। तो या बेकारी है या बेरोजगारी है, आप सारा पॉइंट को लिख लेंगे। 4 पॉइंट जरूरत है, 5वां श्रम की गतिशीलता, और छठा में लिखिएगा अवसरों के अनुपयुक्त उपयोग। और ये 6 को अच्छा से आप लिख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, और आप याद कर भी लीजिएगा 1-2 बार, ताकि आपको आगे का एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।